हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड नंबर 4 रह गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमने लास्ट पार्ट में देखा था उइमाला स्टारलाइट से भाग गई थी। भले ही उसने फ्लैश टाइम ना चुराया हो, लेकिन और निफा के बहुत बड़े गेम में उइमाला एक जरिया बन गई थी, एक होता है ना ट्रैप। और उसके बाद यहाँ पर फ्लैश टाइम गायब, उइमाला परिणीता के होटल पे काम करना स्टार्ट कर गई थी। लेकिन उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि एपिसोड के एंड तक कौन उइमाला को देख लेता है और उसके बाद वो उसे पूछता है कि तुम सच्ची में ऑन के कहने पे मेरे लाइफ पे आई थी ना, मेरे होटल पे फ्लैश टाइम चुराने के लिए। तुम पैसों के लिए अपने आप को भी सेल कर सकती हो ना, इसीलिए तुम मेरे साथ सो गई थी। और उइमाला उसे बोलती है मैं किसी और वन को नहीं जानती, तुम किसकी बात कर रहे हो। इतना हमने देखा था। लास्ट एपिसोड में सीन हुआ था कि गॉन उइमाला को बोलता है अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं इस होटल के ओनर को बता दूंगा तुम्हारी सच्चाई, और उसके बाद तो तुम्हारा जॉब भी नहीं रहेगा। अब उइमाला ये रिस्क ले नहीं सकती थी क्योंकि ये होटल उसके भाई का था। उइमाला को आना पड़ता है गॉन के साथ। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखा जाता है गॉन और उइमाला गाड़ी से जा रहे थे। गॉन को उइमाला पूछती है तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। गॉन बोलता है कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ तो हो नहीं, तुम पैसों के लिए तो कुछ भी कर सकते हो, इवन तुम मेरे साथ सो भी सकती हो, तो चुपचाप यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें कहीं पे ले जा रहा हूँ। और उइमाला बोलती है मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे इतने करीब आने की, जो भी जल्दी से ख़त्म करो, बस मुझे बताओ कहाँ पर ले जा रहे हो। तभी गॉन बोलता है कि चुपचाप रहो। मैडोना पैलेस वो जगह है जहाँ पर गॉन और ऑन की अच्छी मेमोरीज है। तो अभी स्टारलाइट तो गॉन उइमाला को ले जा नहीं सकता क्योंकि ऑन तो देख ही लेगी, इसीलिए वो वहाँ पर ले जाता है। उइमाला वहाँ से भागने की ट्राई कर रही थी। गॉन उसे वार्न करता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती जब तक तुम सच्चाई कबूल न करो। तुम किस कहने पे मेरे लाइफ पे आई थी, मेरे स्टारलाइट होटल पे आई थी, और तुमने जो फेक प्रोफाइल बनाया सब कुछ। और यहाँ पर वो बोलता है कि चुपचाप यहीं पर रहो, पढ़ना तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। गॉन को लग रहा था मैं इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के पैसों के लिए उसके साथ सो गई थी, लेकिन ऐसा कुछ तो था नहीं। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में यहाँ पर स्टारलाइट नहीं परिणीता के होटल पे अतीत गॉन का वेट कर रहा था। वो उसे कॉल करके बता देता कि मुझे उइमाला मिल गई है, तो मैं उसे लेके कहीं चला गया हूँ, तुम अभी पैरिन अर्मिता को कुछ बहाना कर दो। पैरिन अर्मिता वापस आते हैं और गॉन के बारे में पूछते हैं। तभी अतीत बोलता है कि उसे कुछ काम आ गया होगा, इसीलिए उसने कॉल किया था। और उसके बाद यहाँ पर पैरिन को लगता है शायद वो ऑन से रिलेटेड काम होगा, ऐसा वो बोलता है। और अतीत बोलता है कि हाँ वही हो सकता है। और यहाँ पर पैरिन अर्मिता को पता चलता है कि उइमाला भी गायब हो गई है। अभी कहाँ गई इन लोगों को आइडिया नहीं है। हम देखते हैं उइमाला और गॉन को होता क्या है ना, गॉन उइमाला को लॉक करके रखता है और वो उसे पूछता है कि तुम्हें ऑन ने भेजा है ना स्टारलाइट पे वो डॉक्यूमेंट चुराने के लिए, वो फ्लैश टाइप चुराने के लिए। उइमाला उसे ना साफ साफ शब्दों में नो बोल रही थी, नहीं मैं किसी ऑन को नहीं जानती, तुम पागल हो गए, ऐसा वो बोल रही होती। और गॉन को भी पता है उइमाला झूठ बोल रही, इसीलिए वो इतनी जल्दी हार मानने वाला तो था नहीं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अतीत आ जाता है। अतीत उइमाला को देख लेता है इस हालत में, तो वो गॉन से जाके बोलता कि तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। तभी गॉन बोलता है कि वो एक ट्रैप है मेरी लाइफ में, ऑन ने मेरी लाइफ में भेजा हुआ था उसे फ्लैश टाइप चलाने के लिए, मुझे फंसाने के लिए, और तुम क्या सोच रहे हो कि मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। तब अतीत बोल रहा था कि जो भी है लेकिन ये गलत है ना। तभी वो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर वो सच्चाई कबूल करेगी ना तो मैं उसे जाने दूंगा, मैं उसे कोई इंटेंशनली हर्ट नहीं करूँगा, ऐसा वो बोलता है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में गॉन क्या होता है ना, उइमाला को पैरिन कॉल कर रहा था। गॉन के हाथ में उइमाला का फ़ोन था, इसीलिए गॉन उसका फ़ोन बार बार काट रहा था। और यहाँ पर गॉन क्या करता है, उइमाला के फ़ोन से मैसेज करता है कि मैं रिजन करे, मुझे कुछ काम आ गया है। और ये मैसेज देखने के बाद पैरिन और मिता तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पैरिन को पता था उइमाला बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लगी है और उसे सडनली क्या काम आ सकता है। यहाँ पर पैरिन और मिता ट्राई कर रहे थे उइमाला को बार बार कॉल करने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है गॉन फ़ोन मैसेज सेंड करने के बाद बोलता है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मुझे सच बताओ या फिर यहीं पर मरो, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखने की या फिर कुछ भी, मुझे कोई तुमसे हमदर्दी नहीं है, ऐसा वो बोलता है। उइमाला को दिखाया जाता है कुछ देर बाद वो वहाँ से भागने की ट्राई करती है। गॉन
जो गन है वो बंदूक पटका के वो बोलता कि वापस आ जाओ। यहाँ पर उर्मिला ना वहाँ से बोलती कि मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ पर तो नहीं आने वाली बोल के वो वहाँ से भागती है। एक कैसा एरिया था ना मैडोना पैलेस की, पूरे आइलैंड। अब देखो आइलैंड मतलब आसपास पानी ही पानी। उर्मिला ना स्विमिंग कर करके जा रही थी और बाद में उसे समझ में आता है कि जान प्यारी होती है, इसलिए वो वापस आ जाती है। और यहाँ पर गन बोल रहा था कि तुमने तो बोला था तुम वापस नहीं आऊँगी। तभी यहाँ पर गन उर्मिला को पानी में फेंक देता है। तभी उर्मिला क्या करती है ना, उर्मिला भी उसे खींच लेती है और यहाँ पर गन उर्मिला को वॉशरूम में ले जाता है। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम यहीं पर रहो और किसी को कुछ भी बताने की ट्राई भी मत करना या फिर किसी को कांटेक्ट करने की ट्राई भी मत करना। उर्मिला उससे बोल लेती कि तुम घटिया इंसान हो, तुम बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हो। तभी वो उसके बहुत करीब जाता है, बोलते कि चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें ना किस कर लूँगा, या फिर उस रात जो हुआ वो चीज़ मैं फिर से तुम्हारे साथ रिपीट कर सकता हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके काफ़ी करीब आता है और इट्स लाइक वो उसे ऑलमोस्ट किस करने वाला था, लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भी घटिया नहीं हूँ कि तुम्हें मुंह लगाऊंगा। जो भी हुआ ना उस दिन तुमने किया है और अब तो मैं गलती से भी तुम्हें हाथ या मुंह लगाने वाला तो नहीं हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उससे बोलता है तुम्हारे पास बस यही ऑप्शन है, सच बताओ और यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हें तो छोड़ने वाला हूँ। गन भले ही उर्मिला से बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आए क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था उर्मिला ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वो अंदर ही अंदर तो उसे लाइक कर रहा था एक टाइम पे। तो उसकी जो सॉफ्ट फीलिंग है ना वो भी बाहर आ रही थी। गन क्या होता है ना, उर्मिला को वॉशरूम में रखने की वजह से उसे फीवर आ गया था तो उसका अच्छे से ख्याल रख लेता है। और वो सोच रहा था कि क्या तुम्हें मैं फिर भरोसा कर पाऊँगा। और नेक्स्ट सीन मॉर्निंग में उर्मिला आँखें खोलती है तो क्या होता है कि वो गन तो उसके साइड पे सो रहा था। उर्मिला बहुत शॉक हो जाती है और वो उसे पीलों से मारने लग जाती है। तभी यहाँ पर गन उठ जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझ पे इतना ज़्यादा झपेटा मार रही हो तो मुझे पक्का यकीन है तुम सो अभी ठीक हो चुकी हो। उर्मिला बोलती है कि आई हेट यू, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है ना, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की है। गन बोलता है कि तुम क्या बेवकूफ़ लड़की हो, तुम इतना ज़्यादा डेस्परेट थी मेरे साथ सोने के लिए कि तुम पैसों के लिए इतना कुछ कर सकती हो, सब बोल देता है। ये सुनने के बाद उर्मिला गन को एक तमाचा मार देती है और गन बोलता है कि तुम्हारे पास यही ऑप्शन है, या सच बोल के जा सकती हो वरना यहीं पर रहना है तो रह लो, मुझे कोई शक नहीं तुम पे कोई हमदर्दी दिखाने का बोलता है। और उसे काफ़ी ज़्यादा नटी वे में बोलता है कि तुम्हारे पास कोई और भी ऑप्शन है, अगर तुम चाहो तो वो भी ट्राई कर सकती हो। तुम यहाँ से जाने के लिए बोल रहा था, मतलब आप लोग समझ जाओ क्या कहने की ट्राई कर रहा था। यहाँ पर गन बोलता है उर्मिला को ये लो ये कपड़े पहनो और उसके बाद 10 मिनट के अंदर मेरे लिए ना खाना बना के ले आओ। और उसके बाद उर्मिला ना बहुत ज़्यादा सैड थी और उर्मिला को गन बोलते कि या फिर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करूँ, और उर्मिला वहाँ से भाग जाती है। उर्मिला किचन में खाना बना रही थी, और जैसे तैसे खाना बनाती है और यहाँ पर गन के लिए ले आती है। गन बोलता है कि लेकिन मेरा आज ये खाने का मन नहीं है, तुम ना कुछ और बना के लाओ। इस सुनने के बाद उर्मिला को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे ऐसे ताड़ रही थी। और गन बोलता है कि चुपचाप जाके लेके आ जाओ। और गन क्या होता है ना नेक्स्ट सीन में वो स्टोर रूम को साफ करने के लिए बोल देता है उर्मिला को। उर्मिला ना उस वहाँ पर एक लिज़ार्ड देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाती है, चिल्लाने लग जाती है। तो वो बोले थी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे बहुत डर लगता है लिज़ार्ड से। गन सोचता है इसे परेशान करने का ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, और उसके बाद वो क्या करता है ना, उस उर्मिला को उसी रूम पे लॉक कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उर्मिला चिल्ला रही थी, रूम लॉक था। तभी अतीत आ जाता है और यहाँ पर अतीत गहन को पूछता है कि ये तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ। तभी गहन बोला था कि मुझे सच जानना है, उससे क्या और ने उसे हार गया या फिर नहीं, अगर वो कन्फ्यूज करेगी तो मैं उसे जाने दे दूँगा। तभी वो बोलता है कि यार ईश्वर ये बस बदला है ना, कुछ और तो नहीं है ना। गहन बहाना करा था कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं। और यहाँ पर वो बोलता है कि प्लीज़ तुम मेक श्योर कि उर्मिला को ऐसे हर्ट मत करना, मुझे अभी भी लगता है उर्मिला गलत लड़की नहीं है, कुछ तो बात है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में इट्स लाइक थोड़ा आगे का सीन था जहाँ पर उर्मिला देखती है गन वहाँ पर नहीं है और ये सही मौका था वहाँ से रफू चक्कर होने का, सो वो वहाँ से भाग जाती है। गन अभी स्टारलाइट पे था, मीटिंग पे था, जिसकी वजह से वो ना वो अभी जा नहीं पाता। और गन थोड़ा टाइम के बाद आ जाता है तो वो दिखता है उर्मिला ना थोड़ा आगे जा चुकी थी। वो वहाँ पर चला जाता है और वो उसे उठा के ले आता है और उर्मिला उसके हाथ पे
काट के वहाँ से जाने की ट्राई करती है। यहाँ पर गन सडनली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है क्यों, सब लोग मुझे हर्ट करना क्यों चाहते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और यहाँ पर वो अपनी एक्स वाइफ को याद करता है, मतलब ऑन किस तरह से उसे बार बार टारगेट करती है। उसकी बेटी खुद ऑन इतनी ज़्यादा ऑन ने ना कौन की इमेज अपनी बेटी के सामने बहुत ख़राब बना दी है कि उसकी बेटी उससे हेट करती है। सो अभी उर्मिला को वो पसंद करने लगा था, लेकिन उर्मिला भी उसे धोखा देके चली गई थी। तो ये सारी चीज़ें वो बोल के रोने लग जाता है, बहुत बुरी तरह से रोने लग जाता है। ये देखने के बाद यहाँ पर उर्मिला ना थोड़ा सा वो भी बह जाती है, इमोशन में बह जाती है। एंड देन यहाँ पर गन पानी की तरफ जाके ऐसा मतलब वो अपने आप को ख़त्म करने की ट्राई कर रहा था। उर्मिला उसे पीछे से हक करती है और उसे संभालते हुए उसे हक करती है। इसी तरह से एपिसोड 4 एंड हुआ था। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।